हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस चैनल पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में। उनकी जो है डेट की संभावना है कि अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, यानी मान के चलिएगा 3 महीने आपके पास हैं। तो यहाँ पर मैंने आरपीएससी जो सिलेबस है इंडियन लेवल का आता है और अब की बार थोड़ा सा इसमें सुधार किया है, तो थोड़े कुछ वेस्टर्न के टॉपिक भी ऐड किए गए हैं नए, जैसे गोथिक है, बाइजेंटाइन है, ये दो शैलियाँ हैं, पश्चिमी कला, और जो राफेल हैं, लियोनार्डो विंची है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये 2-4 टॉपिक जो है नए ऐड किए हैं, बाकी जो सिलेबस है एज टू एज वही है जो पिछले साल था, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ दोस्तों, जो हमारी बुक है मार्केट के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हमने लॉन्च की है। और आप में से जो भी स्टूडेंट है जिनके पास वो बुक नहीं पहुंची है, तो जिसको इच्छुक है, जो चाहिए, जिसको लिमिट स्टॉक है दोस्तों अभी, क्योंकि इसी मंथ है, उसके बाद में 2 महीने बचेंगे, तो उसमें बुक पढ़ना संभव नहीं होता, टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो अभी आप चाहते हैं कि जिसको बुक चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंटों को तो उपलब्ध हो चुकी है, और आप में से किसी को लेनी हो तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हो और हमारी बुक का प्राप्त कर सकते हो हम। तो दोस्तों ये जो वीडियो शुरुआत करते हैं, इसके अंदर वीडियो के अंदर 120 क्वेश्चन होंगे क्लासेस संबंधित, जिनको हम फटाफट से पढ़ेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग हो जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भावों का उल्लेख किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन देख लो या क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले नाट्यशास्त्र की बात आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि नाट्यशास्त्र लिखा किसके द्वारा गया है। तो नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा है कि नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का उल्लेख किया गया है, ये पूछा है दोस्तों। देखिए कुल जो भाव हैं वो 49 बताए गए। कितने भाव हैं? 49 भाव हैं। इसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया गया, जैसे 8 जो हैं आपके वो तो सात्विक भाव आ जाते हैं, है ना। 8 सात्विक भाव आ जाते हैं, 8 व्यभिचारी भाव आ जाते हैं, और जो 33 है यानी 33 वो क्या है? संचारी भाव आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में संचारी भाव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 33 मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अमरनाथ सहगल की कृति, अमरनाथ सहगल के द्वारा एक कृति बनाई गई है अनसुनी चीखे, वो किस माध्यम में बनाई गई, यानी उसको जो बनाने का ढंग है वो कौन सा लिया गया, यानी ऑयल में बनाई गई है, वाटर कलर में बनाई गई है, टेम्परा पेस्टल, यानी किस माध्यम के अंदर बनाई गई है दोस्तों। तो यहाँ पर माध्यम की बात हो रही है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा अनसुनी चीखे। ये क्या है? सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ, यह एक स्कल्पचर है। क्या एक स्कल्पचर है, एक प्रतिमा है, एक क्या है? मूर्ति शिल्प है। क्या है? मूर्ति है। तो ये अनसुनी चीखे जो मूर्ति है धातु में बनाई गई। किसमें? माध्यम क्या है इसका? धातु होता है। यानी कोई भी चीज़ काम करने के लिए जो चीज़ उपयोग में लेते हैं ना, वो हमारा माध्यम हो जाता है। किस माध्यम के अंदर, है ना। तो ये धातु माध्यम के अंदर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिट्टी को जोतने वाला, यानी हल जोतने वाला बोल सकते हो, तो मिट्टी को जोतने वाला टेम्परा माध्यम में बनी जो पेंटिंग, किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में बनाई गई। ये भी देखो यहाँ पे माध्यम क्या है? टेम्परा। अगर पूछ ले मिट्टी जोतने वाला जो पेंटिंग है वो किस माध्यम में बनी है, तो किस में है? टेम्परा में। और ये पेंटिंग बनाई किसके द्वारा गई है? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। दोस्तों एलोरा की जो गुफा है ना, वहाँ पर जो गुफा संख्या 16 जो है ना, कौन सा? गुफा संख्या 16, जिसको कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये जो गुफाएं किन के द्वारा बनाई गई है दोस्तों? ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई है। किसके? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे वीडियो एलोरा गुफा के बारे में डाला हुआ, जो एलोरा गुफा को कम्प्लीटली उसके अंदर बताया गया, यानी हर एक टॉपिक जो है मेरा कवर यहाँ पर किया गया है। यूट्यूब में आप जा कर के सर्च कर सकते हो। यहाँ पर लिखना एलोरा गुफाएं और उसके आगे लिख देना स्टडी इन मोबाइल, ऐसा करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो एलोरा गुफाएं जो है ना, इन गुफाओं के कम्प्लीटली जितने भी प्रश्न बनते हैं वो भी वीडियो मैंने आपको करा रखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे वीडियो यहाँ पर काफ़ी सारे उपलब्ध कराए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। निम्नलिखित में स्केच में क्या दिखता है? स्केच क्या चीज़ होता है? कच्चा चित्र जो तैयार करते हैं, जिसे हम खाका बोल सकते हो या जिसे खसड़ा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जिसे खसड़ा बोल सकते हो। इसमें स्केच में क्या दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों रेखीय गुण। क्या दिखाई देता है? रेखीय गुण दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा,
अंतराल को कहते हैं। अंतराल जो होता है वो हमारा क्या चीज़ होता है, पोत होता है, रंग होता है, या कोई क्षेत्र होता है, या तान होती है। देखिए अंतराल जो होता है ना वो क्या होता है, कलाकार का कार्य करने का जो क्षेत्र, जो जगह होती है ना जहाँ पर, जैसे कागज़ है और इसके ऊपर जो ऐसे लाइन बना करके बॉर्डर बना ली, और ये बीच की जो जगह है यहाँ पर काम करेगा, ये उसके लिए जो स्थान है कलाकार का, इसे क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। उसे ये क्या हो जाता है कि क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, बाकी पोत आपको पता ही है, धरातल होता है, खरदरा चिकना पोत है ना, आपको पता ही होगा, 3 प्रकार के होते हैं। रंग हो गया, तान आपको पता ही है, हल्की गहरी। अब देखिएगा किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र जो कांगड़ा शैली जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, यानी जो ऊंचाई पर चली गई, यानी उसको काफ़ी ज़्यादा संरक्षण मिला था, तो वो थे राजा संसार चंद। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराजा के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ शैली का प्रभाव जो है जो हावी हो गया था ना, मारवाड़ शैली का प्रभाव क्या है, ज़्यादा आ गया था, और मुगल का जो प्रभाव है ना वो धीरे धीरे लुप्त होने लग गया था बीकानेर के अंदर। तो वो कौन से महाराजा थे, तो वो थे राजा गज सिंह के काल में ऐसा हुआ था, मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लग गया और मारवाड़ शैली का जो प्रभाव उस पर आने लग गया था। किस पर, बीकानेर शैली पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्ण के निम्नलिखित में किस शब्द का, देखिए वर्ण, वर्ण से आप जानते हो, वर्ण मतलब रंग बोलते हैं, प्रकाश का जो गुण होता है उसे वर्ण कहते हैं, यानी रंग। ठीक है, और रंग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, चित्रकला के षडांग, षडांग यानी 6 अंग जो होते हैं ना चित्रकला के, उसके अंदर जैसे रूप भेद हो गया, प्रमाण हो गया, भाव हो गया, लवण्य योजनम हो गया, सादृश्य हो गया, वर्णिका भंग हो गया, है ना, ये सारे 6 जो क्या ये क्या है, षडांग है कला के। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। षडांगों का कई बार क्रम पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। या पूछ लेते हैं 3 षडांग दे देंगे, एक कोई संयोजन का सिद्धांत दे देगा, और पूछ ले इनमें से षडांग का अंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए षडांग के अंदर जो वर्ण होते हैं उसको वर्णिका भंग के नाम से, वर्णिका वर्ण से पता चल रहा है ना, वर्णिका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया था उसका नाम बताइए। तो देखिए बंगाल शैली की जो प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने इस बंगाल शैली का प्रचार किया था, है ना, तो वो थे आनंद कुमार स्वामी। कौन थे, आनंद कुमार स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश से किया गया है, तो विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया, आगरा के अंदर जो ताजमहल है उसमें किसका मतलब पत्थर का जो है इस्तेमाल में लिया गया है दोस्तों, तो वो लिया गया आप सभी को पता है सफ़ेद पत्थर से बना हुआ, यानी संगमरमर से बना हुआ है। किससे, संगमरमर से बना हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी छापा चित्र बनाया गया दोस्तों, किसमें, कौन सी पद्धति में, छापा चित्रांकन है देवी, एक ठप्पा तैयार करके और उसका छाप लिया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ज्योति भट्ट जो है ये क्या है, ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की है। लोथल से जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है लोथल, और लोथल कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में दोस्तों लोथल है, और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई है। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त कलाकृतियाँ हैं वो किस काल की है, तो आपको सिंधु घाटी काल की, यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित ये स्थल है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है, जिसके अंदर क्या है, जिस काल में आंतरिक और बाहरी सजावट जो है एक साथ करने का विचार किया गया था, तो ऐसी जो है वो दोस्तों गोथिक कला के अंदर क्या है, गोथिक कला। अब देखिए अब की बार आरपीएससी के अंदर ये टॉपिक नए ऐड किए गए, गोथिक कला और एक दूसरी बाइजेंटाइन, ये जो कला है, ईसाई कला, पश्चिमी कला, इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। गोथिक कला के अंदर देखिए होता है क्या है, गोथिक कला का जो मुख्य मेन अर्थ होता है, मकान होते हैं ऊंचे तीखे मेहराब। गोथिक का मतलब ये होता है गोथिक यानी ऊंचे, ठीक है, ऊंचे तीखे लंबे लंबे मकान होते हैं, वो कहलाते हैं गोथिक कहलाते हैं। यानी गोथिक का अर्थ मान समझ लीजिए, गोथिक की मेन विशेषता यही है, ऊंचे तीखे मेहराब युक्त जो भवन होते हैं वो गोथिक कहलाते हैं, वो गोथिक शैली में बने होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आप अगर ऐसे मकान बनाते हो कोई और 2 मंजिला बनाते हो, इसके ऊपर 2 मंजिला बनाते हो, तब जाके इतनी हाइट होती है। और वो क्या करते हैं, एक मकान इतना ऊंचा बना देते हैं, क्योंकि इसका दीवार ऐसे बना लेते हैं, ऊंचे से तीखे तीखे मेहराब इस प्रकार बनाते हो मकान लंबे लंबे, तो ऐसे लगता है 2 मंजिला होते हुए 1 मंजिला, है ना, इस प्रकार के गोथिक शैली के अंदर बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पर
बाइजेंटाइन कला भी आपको एग्जाम में आरपीसी में पूछेंगे, क्वेश्चन इस बार ऐड की गई है। इसमें क्या, रंगीन कांच की चौकोर टुकड़े लिए जाते हैं। कोई फर्श में या कोई दीवार पे कोई डिज़ाइन बनाना होता है, उसमें रंगीन कांच लगता है, रंगीन कांच की खिड़कियाँ है ना, समझ रहे, ध्यान में रखना है। इसके बारे में भी मैंने एक बताया हुआ वीडियो में, और अभी दोबारा मौका मिलेगा तो आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? गोथिक जो शैली थी उसके अंदर इटली के जो कलाकार थे वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे जियोत्तो। इटली के कौन थे? जियोत्तो थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु जो है वो चुनी गई थी? तो बाइजेंटाइन जो शैली है उसके जो कलाकार है ना, उनकी जो विषय वस्तु थी धार्मिक थी, यानी धर्म से संबंधित ज़्यादातर यहाँ पर जो है हमें चित्र जो है प्रदर्शित होते हैं, देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गोथिक कला संबंधित है। गोथिक कला किससे हैं? तो आपको बताया था, ऊंचे तीखे मेहराब युक्त भवन, यानी यहाँ पर नाम आ गया, मान लो भवन का नाम आ गया, तो भवन का नाम आते आपको दिमाग में आना चाहिए, यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वास्तुकला होगी। क्या हो गई ये? वास्तुकला या स्थापत्य कला होगी ना, स्थापना कर रहे हैं मकान की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो आपका स्थापत्य कला से आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। यूनिकॉर्न छवि जो है हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंधु घाटी की मोहरें। सिंधु घाटी की मोहरें जो है यूनिकॉर्न छवि मिलती है। अब देखिए यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न जो इंग्लिश वर्ड है, इसमें एक सींग पशु, क्या एक सींग का जो पशु होता है ना उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सींग जो है पशु के सींग, यहाँ पर एक सींग होता है माथे में, वो यूनिकॉर्न छवि के नाम से जानते हैं, है ना। उस प्रकार की छवि मतलब चित्र, एक सींग का पशु का चित्र जो है वो कहाँ पर मिलता है? मोहरें जो होती है ना, मोहरें थी सिंधु घाटी की, उन पर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपने जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, अगर आपने देखी होगी तो, मोहनजोदड़ो है ना, ऋतिक रोशन की। तो उसमें मोहनजोदड़ो जो होता है ना, उसके अंदर जो है ये मूवी स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा चलती है तो वहाँ पर ये बात आती है। वो जो है ऋतिक रोशन रात में सपने में एक पशु देखता है, एक सींग वाला, तो अपने परिवार से बात करता है सुबह कि रात मैंने ना क्या सपने में ऐसे ऐसे देखा था, एक सींग का पशु देखा था क्या, है ना। तो इस प्रकार वो सपना लेता है, मतलब ये भी बताता है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सारी विशेषताएं इस मूवी के माध्यम से आप समझ सकते हो क्या कैसे होता है ना। तो ये चीज़ें। अगला प्रश्न देखिएगा, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। रंगीन कांच की खिड़कियाँ जो होती है उसमें कौन सा ऑक्साइड रंग जो है इस्तेमाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम जो सिद्धांत है विभाजन का, उसके अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? ये दोस्तों स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो कागज होता है आपको उसमें जैसे ऐसे में हम लाइन बनाते हैं ना, यहाँ पर कोई मकान या कोई चीज़ बनाते हैं, धरातल बनाना है, पीछे आसमान बनाना है ना, बादल बनाने हैं, तो दो डिवाइडेशन करते हैं। ये जो अनुपात होता है ना, कितने कितने अनुपात में बांटते हैं, तो स्वर्णिम जो सिद्धांत है ना उसके अनुपात के अंदर 2:3 में बांटा जाता है। कितने? 2:3 में जो इसका डिवाइडेशन किया जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रेस्को शेको चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? देखिए फ्रेस्को पद्धति आपने सभी को पता होगा, सबसे पहले बौद्ध शैली पढ़ते हैं जिसके अंदर हम अजंता की बात करते हैं। किसकी? अजंता की बात करते हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर 30 गुफाएं हैं अजंता की, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो वहाँ पर फ्रेस्को पद्धति के अंदर चित्र बनाए गए। फ्रेस्को की दो पद्धतियाँ होती है, एक तो होती है फ्रेस्को शेको जो क्वेश्चन में दे रखी है, और एक होती है फ्रेस्को बूनो। कौन सी होती है? फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो जो होती है गीली दीवार पे होती है, और सेको जो होती है सूखी दीवार पे। सेको का मतलब सूखी, आप ध्यान में रखना है, तो सूखी दीवार पे यानी शुष्क भित्ति, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग जो था, यानी स्वर्णिम युग था, किसके काल में सर्वाधिक उन्नति हुई थी? तो वो स्वर्णिम युग किस सम्राट का था? जो वो था जस्टिशियन। कौन से? जस्टिशियन के काल में बाइजेंटाइन कला का जो है स्वर्णिम युग था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, जाने माने कलाकार साल्वाडोर डाली जो है किस कला आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों साल्वाडोर जो डाली हैं ये जुड़े थे अति यथार्थवाद से जुड़े हुए थे। किससे? अति यथार्थवाद से। आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कलाकृति द परसिस्टेंस, कौन सी? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। कौन सी कलाकृति? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है इसके रचनाकार थे दोस्तों। यहाँ पर द राइट आंसर साल्वाडोर डाली। और साल्वाडोर डाली कौन से याद थे दोस्तों? अति यथार्थवाद से थे, याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, रंग क्या है? तो दोस्तों रंग प्रकाश का गुण है जिसे वर्ण कह सकते हो आप, ये ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली थी? तो भारतीय लघु चित्र जो शैली थी ना, लघु शैलियाँ जो थी वो दोस्तों यानी मध्यकाल के अंदर लघु शैलियाँ बनती थी। तो मध्यकाल जो 8वीं से 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, जहाँ पर पाल शैली, ब्रज शैली सारे बोलते हैं ना, तो लघु शैलियाँ मध्यकाल की बात हो रही है। तो 8वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर के 17वीं शताब्दी के बीच का समय था, जिसमें राजस्थानी शैली, मुगल शैली आपकी आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, के हेबर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र जो है उसका शीर्षक बताइए दोस्तों। कविता का जन्म। किसका जन्म? कविता का जन्म के हेबर द्वारा एक समकालीन चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका रूपपर्द कलाओं से संबंध है? रूप का मतलब होता है आकार, कोई रूप सर्जन नजर आना, है ना, रूप प्रदान हो रहा है उससे। जैसे रेखा है, स्वर है, वर्ण है, अंतराल है। तो इसमें रूपपर्द का जो है संबंध नहीं रखता है वो दोस्तों स्वर नहीं रखता है। स्वर में रूप नहीं होता, स्वर में क्या है, वॉइस है, आवाज़ है, साउंड आता है हमें ना। और इसमें रेखा से है, रेखा से रूप नजर आएगा। देखोगे आपको, मैं रेखा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रेखा आपको रूप नजर आया, आप बोलते सर ये गोला बना दिया, तो आपको कैसे पता चला? रेखा से। तो रेखा इसके अंदर आती है। वर्ण में यहाँ पर रंग कर दूंगा, अगर गोलाई में ऐसे ऐसे रंग भर देता तो भी आप बताते गोला है। अंतराल है, कागज़ का धरातल है, छोटा बड़ा कैसे बनाना है विभाजन करके, ये सारी चीज़ें आती है। स्वर इसके अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारतीय चित्रकला की षडांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? षडांग में अनुपात के लिए जो मैंने आपको स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का जो अनुपात बताया था अभी 2:3 वाला, तो अनुपात के अंदर कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? तो जहाँ पर दोस्तों प्रमाण जो है इसमें आता है षडांग के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र यानी जहांगीर जो है मैडोना का चित्र लिए हुए जो है बनाया गया है, किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया अबुल हसन के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मुगल शैली के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर, पशुपति की जो मोहरें हैं वो जो है पशुपति की मोहरें की आकृतियों को दर्शाती है दोस्तों। तो पशुओं से घिरे हुए योगी है जो है इसे पशुपति की मोहर कहते हैं। इसमें क्या है, बीच में एक योगी बैठा हुआ है, चारों ओर से पशुओं की आकृतियों से उसे घिरा हुआ बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पशुओं का पति यानी पशुओं का देवता। ठीक है, बताया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट व सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम खालिस्तान यानी किसकी पांडुलिपि में देखने को मिलता है? दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है चोर पंचाशिका में। चोर पंचाशिका में ये किसके द्वारा लिखा गया है? विल्हण के द्वारा। देखिए एक होता है विल्हण और एक होता है कल्हण। तो कल्हण जो होते हैं उनके द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। कौन सी? राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, और विल्हण के द्वारा जो है चोर पंचाशिका लिखी गई है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दोस्तों जो मोहरें बताइए मैंने आपको, जो सेलखड़ी से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई मोहरें मिली हमें, तो वो ज़्यादातर जो है आयताकार में मिली है। किसमें? आयताकार बोल दो या वर्गाकार बोल दो, है ना, इस प्रकार लंबी और या एकदम चौस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अभिकथन और इसमें कारण दे रखा है, तो ये थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन करने वाला है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीन आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। दोस्तों भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और भारत माता का चित्र कब बनाया था? 1905 से बनाया था। ये आपको सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन जो विरुद्ध हो रहा था उस समय चित्र बनाया था। अब देखिएगा, भारत माता चित्र बनाया यानी भारतीय संविधान आंदोलन से, स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित होकर के, बिल्कुल ये बात जो है सही है। कारण देखते हैं, क्या कारण था कि भारत माता भारतीय स्वाधीन आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप रही है। तो इसमें देखिएगा बिल्कुल सही है। तो भारतीय स्वाधीन तो आंदोलन के लिए भारत माता चित्र बनाया, जो उनके लिए क्या बन गई? प्रतीकात्मकता बन गई, उनके लिए प्रतीक बन गया वो, है ना। तो इसमें दोनों ही सही बात है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा, ए सही है, आर सही है। अभिकथन और कारण जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश जो है सॉरी मूर्ति शिल्प जो गणेश है वो किसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा की गई है? जानकी राम जो है इनके द्वारा की गई। अभी देखो 35 में 120 क्वेश्चन है, टाइम लंबा चले जाएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें।
सबसे विशालकाय शिलाकाट मंदिर भारत में। अब देखिए सबसे विशालकाय शिलाकाट यानी शिला चट्टाने पत्थरों को काट के सबसे बड़ा एकल पत्थर को काट के बनाया गया जो है दोस्तों एलोरा है, आपको सभी को पता होगा। एलोरा के अंदर कौन सा है? कैलाश मंदिर है, गुफा संख्या 16 वाला, जो विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली बार राजा रविवर्मा ने खालिस्तान या रिक्त स्थान की स्थापना की थी। तो राजा रवि ने भारत में सबसे पहले बार किसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो ये प्रिंटिंग प्रेस खोला था, लिथोग्राफ में उन्होंने चित्र तैयार करवाए थे, तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी मुंबई में। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगलिय उस्ताद चित्रकार थे मीर सैयद अली कि फारसी उस्ताद का नाम बताइए। इनके जो उस्ताद थे फारसी, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो वो था बीहजाद। कौन है? बीहजाद, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर यानी अपने जो है उत्कर्ष टाइम में पहुंची थी, यानी जो सर्वाधिक उन्नति की थी? तो वो था राजा साउंत सिंह के समय, क्योंकि साउंत सिंह के समय एक विश्व प्रसिद्ध घटना है, सभी को पता होगा, बड़ी ठणी पेंटिंग किशनगढ़ के जो शैली की जो है मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। एलोरा की गुफाओं के पास में क्या दोस्तों? अजंता गुफा। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, पास ही पास में है, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है, यानी 50 किलोमीटर के लगभग जो है इनके बीच में दूरी बताई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मर्द भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हुए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मर्द भांड जो बर्तन मिले हैं उन पर जो आकृतियाँ बनेगी है वो अलंकरण किस प्रकार में है बनाए गए हैं दोस्तों? तो वो ज्यामितीय आकारों में बने हुए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में आता है दोस्तों? तो बीजापुर के गोल गुंबद है जो कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। बीजापुर के गोल गुंबद जो है गुंबद सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? बीजापुर के हैं, और बीजापुर वर्तमान में कहाँ आता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार जो है जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था, तो निम्नलिखित में से उसका नाम बताना। यानी मरणोपरांत मृत्यु के बाद में जो इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो किन्हें मिला था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर। सोमनाथ होर को मिला था। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? किस काल से? तो आद्य ऐतिहासिक जो काल है उससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। आप सभी को पता है प्रागैतिहासिक काल आता है, ऐतिहासिक काल आता है, बीच का जो काल होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंद्रिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? दोस्तों कंद्रिया महादेव का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक इंद्रधनुष के अंदर जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? 7 रंग। यहाँ पर कई बार बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि 7 रंगों को एक गोलाई में घुमाने में, 7 रंगों को एक गोल में घुमा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में रंग चक्र, इंद्रधनुष, इस प्रकार आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इंद्रधनुष करते हैं कि 7 इंद्रधनुष में होते हैं, बट यहाँ पर गोलाई में रंगों की बात हो रही है। गोल घुमा देना तो गोला, इसे क्या बोलते हैं? गोलाकार बोलेंगे ना, ठीक है, गोल चक्र बोलते हैं, रंग चक्र बोल सकते हो उसे, इंद्रधनुष नहीं बोला जाएगा। इंद्रधनुष अर्धचंद्राकार होता है, गोल नहीं होता है कभी। अगला प्रश्न देखिएगा, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिएगा कि विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी जो है ना उनके चित्रों का जो है प्रवर्तक माना जाता है। तो राजस्थानी, किसके? राजस्थानी चित्रों का जो है प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। हाँ तो चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक जो चित्रकार हैं वो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है अवनिंद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोल काल के अंदर जो चोल शासक थे उनके समय में ठोस धातु की ढलाई जो है, यानी धातु डला करके जो जैसे प्रतिमाएं जो प्राप्त होती है हमें, उसमें कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती, किस प्रकार उनको ढालते थे? तो मोम निकालने की प्रक्रिया, यानी मोम का ढांचा बना करके उसके अंदर धातु पिघला करके डालते थे, मोम पिघल जाता था और उसकी जगह धातु घिर जाती थी और उसकी स्ट्रक्चर बन जाता था। इस प्रकार की यानी मोम निकालने की प्रक्रिया, जिसे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक बताइए। मुगल शैली के जो कलाकार है अबुल हसन, उनके द्वारा बनाया गया चित्र कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए। जहांगीर मेडोना का चित्र लिए चित्र किसके द्वारा बनाया गया? अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन जो है उससे किस घटना से संबंधित? यानी दोस्तों बुद्ध के जीवन की जो घटनाओं से अलग अलग नाम दिए गए, जैसे बुद्ध जो है जन्म होना, घर से निकलना, विवाह करना, मृत्यु होना, है ना, शिक्षा प्राप्त करना, उन जगह अलग अलग घटनाओं से अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए। इस प्रकार महापरिनिर्वाण जो है वो किस के लिए दिया गया? तो दोस्तों मृत्यु जो होती है ना, शरीर त्याग देना, शरीर छोड़ देना, तो वो महापरिनिर्वाण शब्द दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण, शैल उत्कीर्ण यानी चट्टानों से काट करके रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो वो बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ मुगल मौर्य वंश का, तो वहाँ से जो ये चक्र है लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लघु चित्र शैली में आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और आकारों को निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? आभा युक्त रंगों का जो है सुसंगति के साथ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान शैली के अंदर है। इस प्रकार बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए निश्चित बाह्य रेखाएं, है ना, चित्रों के बाहर में किनारी किनारी रेखाएं जो है गहरी रेखाओं से बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रशाला की जो है स्थापना करवाई थी? तो ये दोस्तों अकबर ने करवाई थी। अकबर ने 3 जगह चित्रशालाओं का निर्माण करवाया था। आगरा में करवाया था दोस्तों इन्हें, फतेहपुर सिकरी के अंदर करवाया था इन्होंने, और कश्मीर में भी इन्होंने चित्रशाला का। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर खालिस्तान से बनी, सिंधु घाटी सभ्यता से वृषभ यानी जो बेल की जो मोहर हमें प्राप्त हुई है वो किससे बनी हुई है दोस्तों? तो शैल खड़ी से बनी हुई है। मोहरें ज़्यादातर किससे बनी हुई है? शैल खड़ी से बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री जो है वो किसमें बना हुआ है दोस्तों? ये बना हुआ है आपका किसमें? कांस्य धातु के अंदर बना हुआ है, जो आपको पीला है, जिसे नर्तकी की प्रतिमा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई है। तो यहाँ पर देखिएगा कि उस्ताद के द्वारा जो है मुगल शैली की जो बात हो रही है यहाँ पर, तो राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई थी। तो बीकानेर के उस्ताद जो थे कौन थे दोस्तों? हसन रज्जा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल लघु चित्रशैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है दोस्तों? तो यानी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला विद्यालय से हुआ था? वास पेंटिंग, तो दोस्तों ये जो है किस कला विद्यालय से हुआ था? तो वास पेंटिंग की जो बात करें तो शांति निकेतन जो है वहाँ पर कला विद्यालय से स्थापना होता है। मुर्गी के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है दोस्तों? मुर्गी के स्थान में संथाल की जो महिला है उसको चित्रांकित किया गया, वो किस कलाकार की करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राम किंकर बेज की। किसके दोस्तों? राम किंकर बेज की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ जो है किस से बना है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा लाल चुन्नी का पत्थर से। किससे बना है? लाल चुन्नी पत्थर से बना हुआ है। तो दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था? यानी किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह के शासनकाल से संबंध रखते हैं। उस्ताद मंसूर जो है किस मुगल शासक के काल में यानी कार्यरत थे या किस मुगल शहंशाह के शासनकाल में संबंध रखते हैं पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोलकालीन देवी उमा की जो मूर्ति है वो किस समय अवधि की है यानी कौन से समय काल की है? तो ये 12वीं शताब्दी की। किस काल की है? 12वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न देखिए, वराह किसका अवतार है?
वराह किसका अवतार है दोस्तों? तो विष्णु की जो प्रतिमा वराह अवतार में मिलती है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की जो है आस्तनस्त प्रतिमा जो है वो किस काल की है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल की। मथुरा से कटरा टीले से प्राप्त प्रतिमा जो है, ध्यान रखना है आपको, किससे हैं? गुप्त काल की है। आपको ये तो पता हो जाएगा कि कटरा टीला से कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मथुरा से प्रिय बुद्ध की प्रतिमा हुई है। पर ये किस काल की है ये भी आपको ध्यान में रखना है, गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस समय काल में हुआ था? तो मुगल शैली का जो उद्भव है ना वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की मानव रूप में प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? यानी खालिस्तान दे रखा है यहाँ पे, प्रतिमाएं जो है कहाँ से प्राप्त हुई? बुद्ध की मानव रूप की जो प्रतिमा है ना दोस्तों वो खालिस्तान में प्राप्त हुई पूछा है तो, यानी वो धर्म की जो शाखाएं थी, महायान जो संप्रदाय था ना, उसके अंदर बुद्ध की जो प्रतिमा है वो बननी स्टार्ट हो गई थी मानव रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्कल राम, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकाट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ है? तो गंगा अवतरण जो शिल्प बनाया गया है दोस्तों वो किस काल में है दोस्तों? तो पल्लव शासकों के काल में। किस काल में बनाया दोस्तों? पल्लव काल के अंदर जो है गंगा अवतरण जो है प्रतिमा शिल्प जो है, एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को काट करके इसमें गंगा देवी जो है उसका आसमान से ज़मीन पे आने का यानी उद्गम जो है उसके प्रकार की कहानी जो है अंकित की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल शैली में प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात जो है ये किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? दोस्तों दारा शिकोह जो बारात है वो हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया है, आपको पता ही होगा। और उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे जिन्होंने बाज अड्डे पर जो है चित्र बनाया था जो विश्व प्रसिद्ध है। टर्की को याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समकालीन भारतीय छापाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। तो दोस्तों ये दीवारों से सरोकार जो है ये छापा कार्बन जो अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया चित्र है, एक छापा चित्र है दोस्तों, दीवारों के सरोकार। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि अनुपम सूद हैं तो ऑप्शन आ जाएगा मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार। तो आपको ध्यान में रखना है छापा कलाकार है, ग्राफिक कलाकार जिसे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शैली में पटरों पर कपड़े चिपकाकर चित्र बनाए गए? किस शैली के अंदर जो है पटरों पर जो पटरे होते हैं उस पर क्या है कपड़ा चिपका करके, कोई लकड़ी का तख्ता नीचे लेकर के उस पर कपड़ा चिपका करके फिर चित्र बनाया गया है। तो ऐसा कहाँ पर हुआ है? तंजौर शैली में बने हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारत माता चित्र कब बनाया था दोस्तों? तो बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध आंदोलन था उससे प्रभावित होकर के उन्होंने बनाया था 1905 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए जो चित्रकार है वो कौन है? प्रसिद्ध नायर लेडी जो महिला है वो अपने बालों को सजा रही है तो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाल रूम डांस पेंटिंग किसकी कृति है? कौन सी? बाल रूम डांस जो पेंटिंग है वो किसकी कृति है दोस्तों? तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। किसकी है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे जिसमें इन्होंने भाग लिया था, जो सक्रिय जुड़े रहे थे? तो वो थे नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो यहाँ पे 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों असित कुमार। कौन थे? असित कुमार हल्दार जो है वो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। कौन है? असित कुमार हल्दार। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो है कला भवन की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये कब की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ये 1999 में, यानी 1919 में कला भवन शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की थी। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस ने अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ, यानी जो अजंता जो गुफाएं हैं दोस्तों उनका प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए नंदलाल बोस गए थे। तो ये कब गए थे दोस्तों? 1910 में। और अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ 3 बार बनी हुई है, आपको ध्यान में रखना है। अजंता गुफा के बारे में डिटेल से मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। कई बार मैंने अजंता गुफा आपको अच्छे से पढ़ा दी है, डीपली पढ़ा दी है। और आज तक कोई भी कला का एग्जाम हुआ है उसमें एक भी क्वेश्चन अजंता का बाहर नहीं गया, मैंने आपको वीडियो में इस प्रकार पढ़ाया गया। नंदलाल बोस को 1954 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
तो नंदलाल बोस जो है उन्हें 1954 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो पद्म विभूषण जो सम्मान है वो दिया गया था। रंगों का सम्राट किसे कहते हैं दोस्तों? तो रंगों का सम्राट जो है अब्दुल रहमान चुगताई, यानी AR चुगताई शॉर्ट नेम हो जाएगा। फुल नेम पूछे तो अब्दुल रहमान चुगताई, जिन्हें रंगों का सम्राट कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे थे? तो दोस्तों छितेंद्र नाथ मजूमदार है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो है शिक्षक, जो कला विभाग में शिक्षक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अमृता शेरगिल का जन्म जो है हंगेरियन जो राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था, यानी हंगेरियन में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया था दोस्तों? तो यानी इसमें पूछा है भारतीय पौराणिक कथाएं, पौराणिक नाम आते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले आता है राजा रवि वर्मा, जो कि बिल्कुल सही आपने सोचा है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। गर्भगृह जो होते हैं उनकी अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये हिंदू मंदिरों से है। हिंदू मंदिर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? गर्भगृह होता है, जिसके अंदर प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। एक चौपाल सा बना मंदिर के अंदर एक बड़ा सा कमरा होता है लास्ट में, और उसके अंदर जो है एक प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो उसे गर्भगृह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया है? किसको दर्शाया गया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वृषभ को दर्शाया गया। बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की किस वर्तमान प्रांत में सांची का स्तूप है? भारत की किस वर्तमान प्रांत जो है उसके अंदर सांची का स्तूप स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे संबंधित हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल से। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्र शैली जो है किशनगढ़ उपशैली उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय जो है जाता है? तो 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एरिक डिकन्सन को जाता है। किसको जाता है? एरिक डिकन्सन को, जहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में छापा चित्रों को उनके छाया चित्रकार के साथ सम्मिलित कीजिए। छापा चित्रकार दे रखे हैं, इधर में ग्राफिक कलाकार हैं और इधर में इनकी कलाकृतियां हैं। तो कौन सी कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये आपको ध्यान में करना है। अब देखिएगा, पहला देखिएगा, आदमी, औरत और जो पेड़ है ना, ये के लक्ष्मण जो गौड़ है उनके द्वारा बनाई गई, यानी पहले का तो हम करते हैं सी, ठीक है। दूसरा देखिएगा क्या है? बच्चे। दूसरा क्या है? बच्चे। तो बच्चे जो है ना ये सोमनाथ होर के द्वारा बनाए गए, यानी 2 का क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो ना भंवर, ये जो भंवर पेंटिंग है ये बनाएगी कृष्णा रेड्डी की, यानी तीसरे का डी हो जाएगा। और चौथा दीवारों से सरोकार, अभी एक क्वेश्चन आया था ये अनुपम सूद के द्वारा, अभी एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, तो यानी जो है चौथे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी CADB। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 CADB, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी कला त्रिआयामी कला है? त्रिआयामी यानी 3D कौन सी होती है? तो 3D जो होती है मूर्ति कला त्रिआयामी होती है हमेशा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया था? कृष्ण झूले पर जो लघु चित्र जो राजस्थान शैली के अंदर बना हुआ है उसको किसने चित्रित किया था? तो नूरुद्दीन ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातर देवी किस सामग्री से बनी है? तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा मिट्टी से बनी है। किससे बनी है दोस्तों? मिट्टी से बनी है, चौथा ऑप्शन आप पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है? अमरनाथ सहगल द्वारा रचित आधुनिक भारतीय मूर्ति शिला का शीर्षक है तो कौन सा है? अनसुनी चीखें। शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक जो है प्रभाव देखने को मिलता है? तो गांधार जो शैली है उस पर दोस्तों यूनानी जो है प्रभाव, ग्रीक यूनानियों का जो प्रभाव है दिखाई देने देगा, यानी गांधार शैली पर क्या है? विदेशी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा,
अजंता की किस गुफा मंदिर में भित्ति चित्र हाथ में कमल लिए बुद्ध चित्रित किया गया है? दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गुफा संख्या 1 के अंदर जो है हाथ में कमल लिए बुद्ध। ये ध्यान में रखना, कन्फ्यूजन मत हो जाना है। हाथ में लिए बुद्ध, जो बुद्ध अवलोकितेश्वर बोधिसत्व इस प्रकार बताएगा ना, बोधिसत्व वो बुद्धि तो है, हाथ में नीला कमल ले रखा है, इस प्रकार की पेंटिंग उन्होंने। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप में उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ना वो संबंधित है दोस्तों। तो वो संबंधित किससे है? गुप्त काल से। किससे हैं? गुप्त काल से। तीसरा जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? भारतीय विभाग जो पुरातत्व विभाग के जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न देखिएगा, चोल काली नटराज मूर्ति किस भंगिमा में? चोल का शासकों के समय एक धातु से ढली हुई जो कांस्य की नटराज प्रतिमा जो हमें प्राप्त हुई है वो कौन सी मुद्रा के अंदर से दोस्तों? वो त्रिभंगी मुद्रा में। किस भंगी में? त्रिभंगी मुद्रा में। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? बौद्ध वास्तुकला के अंदर चैत्य क्या चीज़ दोस्तों? तो चैत्य जो है वो क्या है? प्रार्थना कक्ष है। क्या है? प्रार्थना कक्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश जो आभूषण हैं वो किस सामग्री से बने हैं? तो पत्थर के मोती से बने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हथेली पुतली किसे कहा जाता है? हथेली पुतली किसे? दस्ताना पुतली होती है उसको हथेली पुतली का। छड़ पुतली यानी एक लकड़ी का छड़ी लेकर के डंडे से धागा बांधा जाता है। छाया पुतली होती है, एक पाव पुतली होती है। ये दस्ताना पुतली हाथ में दस्ताना पैर के और उससे करी जाती है तो दस्ताना पुतली बोलते हैं। हथेली से होती है, हाथ से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, पोर्टेबल कास्ट मंदिर किस कला की प्रमुख विशेषता है? यानी चलता फिरता जो लकड़ी का एक मंदिर बनाया जाता है पोर्टेबल कास्ट मंदिर, वो किसकी विशेषता है दोस्तों? तो ये कावड़ जो होती है ना उसमें होता है। कावड़ कला जो होती है ना उसमें क्या है? एक लकड़ी का मंदिर होता है पोर्टेबल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मांडना में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला रंग कौन सा है? तो मांडना जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा रंग है सफ़ेद रंग का इस्तेमाल होता है लाइनिंग करने के लिए, फिर उसके अंदर रंग भरे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के रंग होगा? सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न देखिए, शाहपुरा किसकी फड़ के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा किसकी फड़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शाहपुरा जो है ये पाबूजी की फड़ के लिए। किसके लिए? पाबूजी की फड़ वहाँ की फेमस है। शाहपुरा भीलवाड़ा में। पूछ ले कि फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइबर के रेशों से रचित मूर्ति शिल्प वन राजा किसकी कृति है दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है मृणालिनी मुखर्जी है, जिन्होंने धागों से जो प्राकृतिक धागे हैं उनसे जो है स्कल्पचर बनाए हैं उनको बुन बुन करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिम्मत शाह ने सन 2000 में कहाँ पर अपना स्टूडियो जो है वो स्थापित किया था? हिम्मत शाह, तो इन्होंने हिम्मत करके जयपुर के अंदर सन 2000 में जो है अपना कला स्टूडियो स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मार विजय की मूर्ति शिल्प अजंता की किस गुफा में उत्कीर्ण है? तो मार विजय का जो मूर्ति शिल्प पूछा है, ना कि चित्र पूछा है, तो मूर्ति शिल्प जो है गुफा संख्या 26 यानी 26 के अंदर जो है स्थापित है। अगला प्रश्न देखिएगा, दमित वासना कौन सा? कि दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप ही कला है, ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? ये फ्रायड ने दी थी। किसने? फ्रायड ने कहा था कि जो कला है वो दमित वासना यानी दबी हुई जो इच्छाएं हैं उनका क्या है? उभरा हुआ स्वरूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिलाष सितार चिंतामणि में कितने प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? यहाँ पर 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिप्रेक्ष्य का प्रभाव दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। परिप्रेक्ष्य का प्रभाव दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तान का प्रयोग होता है। परिप्रेक्ष्य का तान में क्या महत्व है? इसमें त्रिआयामी दर्शाने के लिए यानी छाया, कहीं लाइट, गहरा, डार्क, इस प्रकार का प्रभाव लाने के लिए परिप्रेक्ष्य इस्तेमाल में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो ये दोस्तों राव उमेद सिंह के समय में हुआ था। भारत में लघु चित्र बूंदी शैली का जो उत्कर्ष है वो राव उमेद सिंह के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, पियाने वादन का अभ्यास लाल चित्रकला का, एक तो है पियाने वादन यानी पियाना जो है उसको बजाने का अभ्यास कर रहे हैं, एक है लाल चित्रकला का कक्ष हैं। ये चित्राकृतियाँ किसकी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा हेनरी माथिस की। किसकी है दोस्तों? हेनरी माथिस की। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब दोनों पक्षों का दृश्य भार जो है वो क्या होता है? समान होता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सम्मित संतुलन कहा जाता है। क्या कहा? सम्मित संतुलन। देखिएगा, दोनों पक्षों का यानी कोई पक्ष मतलब कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे ये मान लो मतलब इस प्रकार के कोई एक वस्तु है हमारे पास। ठीक है,
इसको हम बीच से काट देंगे तो ये और ये दोनों समान पक्ष हमारे समान भार है ना। ये तो हो गया सम्मित, सम्मान होना। एक होता है असम्मित। असम्मित कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो ये ऐसे हैं और ये इधर से तीखा है, इसको काट दिया तो ये असम्मित हो गया। ये तो पतला छोटा सा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो सम्मान नहीं हुआ। ये क्या है, असम्मित है और ये क्या है, सम्मित है। इसलिए क्या है, दोनों पक्षों का भार समान होना वो क्या कहलाता है, सम्मित संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया की गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सिगिरिया की गुफा में दोस्तों जो नीला रंग जो है ना उसका प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है क्योंकि सिगिरिया की गुफाओं में मेघ कन्याएं जो है चित्र बने हैं, यानी बादलों में कन्याओं को बनाया गया है और बादलों का अंकन किया गया, फिर भी वहाँ पर नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार की 6 जनवरी 2020 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों तो ये थे अकबर पद्मश्री जो है इनकी मृत्यु हुई थी 2020 में 6 जनवरी को। अगला प्रश्न देखिएगा, भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग किस पत्थर से बनाया गया। भीमबेटका की गुफा के अंदर तो दोस्तों कैल्सेडोनी जो पत्थर है उसे पीस करके जो हरा रंग बनाया गया था, फिर उसका इस्तेमाल किया गया किस गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, सन 2021 में किस पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो है शामिल किया गया है। दोस्तों तो यहाँ पे जो राइट आंसर है धोलावीरा जो है, सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है हमारी धोलावीरा गुजरात में, वहाँ जो स्थल है उसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। कब, सन 2021 के अंदर। दोस्तों तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है हमारी जो आरपीसी की बुक है उसके अंदर ये मॉडल पेपर दिया गया है दोस्तों, और उसके अंदर 9 मॉडल पेपर दिए गए हैं और 3 पीछे के पेपर दिए गए हैं और नया सिलेबस पूरा अच्छे से कवर किया गया है। दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने हमारी बुक ली है उनके बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि ये बुक आप लेने के बाद और कहीं कुछ मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी से आपका सारा कवर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये बुक बनाई गई है। जिसको बुक लेनी हो तो वो ऑर्डर करवा सकता है दोस्तों। अभी लिमिटेड स्टॉक है इसका, अभी 1 महीने और हम ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में ऑर्डर लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, कमेंट करें, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।